सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट से खाली हाथ वापस। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फैसले में लिखा, मुतफिका तौर पर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दुराने समाअत बैरिस्टर अली सफर ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा लिस्ट कब देनी है, लिस्ट बाद में भी दी जा सकती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऐसा कर चुकी, उन्हें नशिस्तें दी गई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बाप का हक ज्यादा होता है इसलिए उन्हें दी गई। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। जस्टिस अरशद ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आजाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने ऐसी जमात पे शमूलियत इख्तियार की जिसके पास एक सीट भी नहीं, ये नशिस्तें क्यों ना दूसरी जमातों को दी जाए। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इसे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की है, जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। 23 मार्च को पीटीआई जलसा मुनक्किद करेगी। हुकूमत की जीत को जीत नहीं मानते, ये नताइज फॉर्म 47 की बुनियाद पर है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई कोर कमेटी का हंगामी इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने गिले शिकवों की लाइन लगा दी। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा जबकि शुएब शाहीन शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल गर्मा गर्मी होने पर कई अरकान उठकर चले गए। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध की दोनों खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की असलम माबड़ू और जाम सैफुल्लाह दारेजो कामयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तान डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में दायमी वारंट मंसूख। 50-50 हजार के मचलकों के एवज दोनों की जमानत मंजूर। अदम पेशी पर दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत से बाहर गुफ्तगू करते हुए हसन नवाज का कहना था, कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। कौमी असम्बली के हल्के NA81 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा की जीत का ऐलान। नताइज चैलेंज करने पर इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया। रीकाउंटिंग में आजाद उम्मीदवार बिलाल एजाज रनर अप ठहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मौशी रोड मैप पर जायजा इजलास। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार को बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज हो गया। आलमी मालियाती इदारे का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए टैक्स वसूलियां बढ़ाने और बिजली की हुकूमती कंपनियों की निजकारी का मुतालबा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का नए प्रोग्राम के लिए इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। रियल स्टेट पर टैक्स बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवाई। वजीर तवानाई मुसद्दक मलिक ने IMF टीम को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे मुंजमद रखने का यकीन दिलाया।
जराये के मुताबिक रवां स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त के 1.1 अरब डॉलर जल्द मिलने का इम्कान। खाद के पैसे जो कुछ उन तक पहुंचते हैं और बहुत से नहीं पहुंचते, क्यों ना ये किसान को डायरेक्टली दे दिए जाएं ताकि वो खाद मौसर तरीके से खरीद सके। हुकूमत का मुल्क में ज़राई इनकलाब लाने के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं किसान को खाद की कीमत पर बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। किसानों को जदीद बीज फराहम करके पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों को किसानों के लिए कर्ज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। कोशिश है जमीनों पर ज़राई इंडस्ट्री फार्म लगाए जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। बोले अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मुलाकात की इजाजत दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि आप रोजाना नए एतराज के साथ आ जाते हैं, अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करना होगी। अदालत का बानी पीटीआई से उनके वुकला की मुलाकात कराने और मुलाकातों का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज पराई सर अंजाम दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। साइफर केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 2 माह की रुखसत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के नए जज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की फहरिस्तें 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट की 48 सीटों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और चीन सिर्फ हमसाए नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। चीन के साथ अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पीपल्स पार्टी ने सूबाई गवर्नर्स के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद फेवरेट। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब ना बनने वाले उम्मीदवार को सेनेट टिकट मिलने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी मोस्ट फेवरेट। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पे हम एहतजाज करें। इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध का टेलीफोन काम कर गया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात जारी कर दिए। फैसले से सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। मुराद अली शाह का कहना है कि इरसा का मकसद ही ये था कि इसमें विफाक का कोई दबाव ना हो। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं, हिमायत है। सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में लेबर कॉलोनियां बनाने का ऐलान। मजदूरों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मयार की लैब कायम करने का हुक्म। आला सतह इजलास में लेबर लॉस और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ का जायजा। शेखपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुंदर और टेक्सिला में लेबर कॉलोनियों के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान।
पेट्रोल के निर्खों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल ₹1.65 सस्ता होने का इम्कान। ओगरा असम्बली कल वजारत खजाना को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों का फैसला किया जाएगा। कराची से पेशावर तक गरा फरोशों की मनमानियां जारी। शहर कायद में जिले इंतजामिया प्राइस लिस्ट अमल दरामद में नाकाम। अमरूद 200 और सेब 250 रुपए किलो फरोख्त। स्ट्रॉबेरी 400, तरबूज 180 और खरबूजा 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और गोभी 160 रुपए किलो बिकने लगी। टमाटर 150, प्याज 280, लहसुन 780 और लीमू 560 रुपए किलो फरोख्त। चिकन, बीफ और मटन की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। तीन दिन की मंदी के बाद हिस्सेस की पुरकशिश कीमतें सरमायाकारों को भा गईं। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का पहला सेशन। 100 इंडेक्स 1016 पॉइंट्स इजाफे के बाद 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडर्स ने 139 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 26 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 2,28,550 रुपए हो गई। मुल्क भर में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। हालिया बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में बर्फबारी रुक गई। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। पंजाब में गुर्दों के इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस की सहूलतों को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि गुर्दों के इलाज के लिए मुफ्त ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। गुर्दे अतिया करने वाले तमाम अफराद को भी खराज तहसीन। डेरा बुक्टी में 2.5 साला बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कौमी इदारा सेहत ने 2024 के पहले पोलियो केस की तस्दीक कर दी। डेरा बुक्टी में 13 साल बाद पोलियो केस सामने आया।